भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हाँ, तो साल्व और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध चल रहा है। 26वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। ए सते जनिता तातो यद अर्थम इह जीवसि वदिष्ये वीक्षतः ते अमुम अमुम ईश चेद पाहि बालिशः। मेरे साथ। एष ते जनिता तातो ईश ते ईशते जनिता जनिता तातो तातो यद अर्थम एव जीवसि यदर्थमिह यदर्थं जीवसि इह जीवसि वदिष्ये वीक्षतः ते अमुम वदिष्ये वदिष्ये भीषतस्ते वीक्षतस्ते मुम्। अमुम् ईशः चेत् पाहि बालिशः। ईशः ईशः चेत चेत पाहि पाहि बालिशः। बालिशः। ऐसा यह ते तुम्हारा जनिता जन्म देने वाला पिता। सब किसी को पकड़ के बिल्कुल वसुदेव के रूप में उनको सामने दिखा रहा। तातः प्रिय यत अर्थम, जिसके लिए यह इस जगत में जीवसी तुम जीवित हो, बद इसे मैं मार डालूंगा। वीक्षतः ते, तुम्हारे देखते देखते, अमुम उसको, ईशा समर्थ, चेत यदि, पाही उसकी रक्षा करो। बालिश रे मूर्ख, भगवान को कह रहा है साल्व। मेरे साथ पढ़िए। साल्व ने कहा, साल्व ने कहा, यह रहा तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता, ये रहा यह तुम्हें जन्म रहा देने वाला तुम्हें तुम्हारा जन्म पिता, देने वाला तुम्हारा पिता, जिसके लिए तुम इस जगत में जीवित हो। जिसके लिए तुम जिसके इस जगत लिए में तुम जीवित इस हो। जगत में जीवित हो। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने अब मैं अब तुम्हारी मैं आंखों के तुम्हारी सामने आंखों के सामने इसका वध कर दूंगा। इसका वध इसका कर वध दूंगा। कर दूंगा। इसका वध कर दूंगा। अरे मूर्ख, रे रे मूर्ख, रे मूर्ख, यदि तुम इसे बचा सको तो बचाओ। यदि यदि तुम तुम इसे इसे बचा बचा सको सको तो बचाओ। हाँ, मतलब भाग जाओ यहाँ से, मैं छोड़ दूंगा इसको। जैसे ये एक उसको उनको दिखा रहा है, ऐसे डरा रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी। ये जैसे कल पल्लवी माता जी कह रही थी कि उन्होंने अपनी रानियों को सुरक्षित रास्ते से महल में भेजा और अपने बड़े भाई भगवान बलराम को सुरक्षा के लिए रखा। तो ये ऐसा होना संभव नहीं था। भगवान को भी पता होगा, लेकिन वो लीला करने में कुछ दिखाते हैं ऐसा। एवं निर्भत्स्य मायावी खड्गेन आनक दुंदुभे उत्कृत्य शिर आदाय खस्तम सौभम समाविशत्। मेरे साथ। एवं निर्भत्स्य मायावी एवं निर्भर्त्य मायावी खड्गेन आनक दुंदुभे खड्गेनानक दुन्दुभे उत्कृष्य शिर आदाय उत्कृत्य शिरादाय हस्तम सौभम समाविशत्। खस्तं सोऽहं समाविशत्। एवं इस प्रकार निर्भत्स्य मजाक उड़ाते हुए मायावी जादूगर खड्गेन अपनी तलवार से आनक दुंदुभे श्री वसुदेव का उत्कृत्य काटकर सिर आदाय लेकर का आकाश में स्तंभ सिद्ध शौभम शौभ में अपना जो उसका विमान था शौभ समाविशत घुस गया।
मेरे साथ इस प्रकार भगवान की हंसी उड़ाकर इस प्रकार प्रकार भगवान की हंसी हंसी उड़ाकर जादूगर साल अपनी तलवार से जादूगर साल अपनी अपनी तलवार तलवार से से वसुदेव का सिर काटता हुआ प्रतीत हुआ। वसुदेव का सिर काटता हुआ प्रतीत हुआ। वह उस सिर को अपने साथ लेकर वो उस सिर को अपने साथ लेकर आकाश में मंडरा रहे 100 यान में घुस गया। आकाश में मंडरा रहे 100 यान में घुस गया। ततो मुहूर्तम प्रकृतौ ततो मुहूर्तम प्रकृतौ उपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजन अनुसंगतः महानुभावः तद अबुद्यद आसुरीं मायां च स्वाल्पसतां मयोदितां या मय उदितां। मय दानव ने बनाया था, जबरदस्त था मय दानव। मेरे साथ ततो मुहूर्तम प्रकृतौ उपप्लुतः ततो मुहूर्तम प्रकृतावप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजन अनुसंगतः स्वबोध आस्ते स्वजन अनुसंगतः महानुभावः तद अबुबध्यद आसुरीं मायां ससाल प्रसतां मयोदितां ततः तब मुहूर्तम एक क्षण के लिए प्रकृतौ सामान्य मानव स्वभाव में उपप्लुतः लीन स्वबोधः यद्यपि पूर्णतया आत्मबोध से युक्त आस्ते रहा स्वजन अपने परिजनों के लिए अनुसंगतः स्नेह के कारण अनुभूति की महान शक्ति का स्वामी तत्व अबुद्धत पहचान लिया असुरों से संबद्ध माया मोहक जादू सह वह साल द्वारा प्रसुताम काम में लाई हुई मय दानों द्वारा उदिताम विकसित। भगवान कृष्ण स्वभाव से ही ज्ञान से परिपूर्ण हैं। भगवान कृष्ण स्वभाव से ही ज्ञान से परिपूर्ण है और उनमें असीम अनुभूति की शक्ति है। और उनमें असीम अनुभूति की शक्ति है। तो भी परिजनों के प्रति महान स्नेहवश एक क्षण के लिए वे सामान्य प्राणी की मुद्रा में लीन हो गए। हाँ, लीला लेकिन उन्हें तुरंत ही स्मरण हो आया कि यह तो मय दानव द्वारा सिद्ध आसुरी माया है। आसुरी माया है जिसे साल काम में ला रहा है। हाँ, तो समझ आ गया है करके भगवान न तत्र दूतम न पितुः कलेवरम प्रबुद्ध आजौ सम अपश्यदच्युतः स्वाप्नं यथा च अंबरचारिणं रिपुं सौभस्तम आलोक्य निहंतुम उद्यतः। मेरे साथ न तत्र दूतम न पितुः कलेवरम प्रबुद्ध आजौ सम पश्यदच्युतः स्वाप्नं यथा च अंबरचारिणं रिपुं
कौबस्तम आलोक निहंतुमुद्यतः न नहीं तत्र वहां दूतम संदेहवाहक न तो पितु पिता का कलेवरम शरीर प्रबुद्ध सतर्क। आ जाओ युद्ध भूमि में समपश्यत देखा अच्युता भगवान कृष्ण ने स्वप्न में यथा जिस तरह च तथा अंबर आकाश में चारिणम विचरण करते हुए रिपुम शत्रुशाल को सब स्थलम सब यान में बैठा हुआ आलोक देखकर निहंतुम मारने के लिए उद्यतया मेरे साथ। अब असली परिस्थिति के प्रति सतर्क भगवान अब असली परिस्थिति के प्रति सतर्क भगवान अच्युत ने भगवान अच्युत ने अपने समक्ष युद्ध भूमि में अपने समक्ष युद्ध भूमि में न तो दूत को देखा न तो दूत को देखा न अपने पिता के शरीर को। न अपने पिता के शरीर को। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वप्न से जागे हों। तब अपने शत्रु को अपने ऊपर 100 यान में उड़ता देखकर भगवान ने उसे मार डालने की ठानी। हाँ, अब 100 का अंत आता दिखता है। एवं वदन्ति राजर्षे ऋष्यः के च न अन्विता यत् स्ववाचो विरुद्धेत नूनं तेन स्मरन्ति उत। मेरे साथ एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः के च न अन्विता यत् स्ववाचो विरुद्धेत नूनं तेन स्मरन्ति उत। एवं इस प्रकार वदंती कहते हैं राजर्षि हे राजर्षि परीक्षित को सुखमुनि बता रहे हैं। ऋषि ऋषिगण के च कुछ ना नहीं अन्विता सही ढंग से तर्क करते हुए यत्चों की स्व अपने वाचक शब्द विरुद्ध विपरीत हो जाते हैं। नूनम निश्चय ही ते वे न स्मरंति स्मरण नहीं करते उतने संदेह। हे राजर्षि हाँ, ये राजर्षि परीक्षित महाराज हैं, सुखमणि बता रहे हैं। यह विवरण कुछ ऋषियों द्वारा दिया हुआ है। किंतु जो इस तरह अतार्किक ढंग से बोलते हैं हाँ, यानी जो बातें तर्क संगत नहीं होती बोलते हैं, वे अपने ही पूर्ववर्ती कथनों को भुलाकर अपने ही बात काटते हैं। ये जो तर्क संगत बात नहीं करेगा, पहले कुछ कहा उसी बात को काटेगा बाद में, ये बता रहे हैं। ये कहा हुआ है किसी ऋषियों के द्वारा, ऐसा परीक्षित महाराज को शुकुनी बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। यदि कोई ये सोचता है कि कृष्ण सचमुच ही शाल के जादू से मोहग्रस्त हो गए और सामान्य जन की तरह शोक कर रहे थे, तो ऐसा मत अतार्किक एवं विपरीतार्थी है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, दिव्य हैं और परम पूर्ण हैं। इसकी और अधिक व्याख्या अगले श्लोकों में है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ऐसा जैसे यहाँ पर लगा, ऐसा भगवान ऐसा थोड़ा भौचक्के हो गए देख करके, ऐसा नहीं। क्वशोक मोह स्नेहो वा भयं वा ये अज्ञ संभवा क्व च अखंडित विज्ञान
ज्ञान है, विज्ञान, ज्ञान पढ़ता हूँ, विज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, पता नहीं ज्ञान बाद में पढ़ूं पहले पढ़ूं। चुक्वा च अखंडित विज्ञान ज्ञान, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो अखंडितः। मेरे साथ, क्व शोक मोहो स्नेहो वा, भयं वा ये अज्ञ संभवा, क्व च अखंडित विज्ञान, ज्ञान ऐश्वर्य तो अखंडितः। हाँ, ऐसा ठीक लग रहा है। क्व कहाँ, शोक शोक, मोह तथा मोह स्नेह, पौतिक स्नेह व अथवा भयम भय व अथवा ये जो अज्ञान बस संभवा उत्पन्न, क्व च कहाँ दूसरी ओर, अखंडित अनंत विज्ञान जिनकी अनुभूति ज्ञान ज्ञान ऐश्वर्य तथा शक्ति तो लेकिन अखंडित अनंत भगवान। मेरे साथ, भला शोक मोह स्नेह या भय, भला शोक मोह स्नेह या भय जो कि अज्ञान जनित हैं, अज्ञान जनित हैं, किस तरह से अनंत भगवान को प्रभावित कर सकते हैं? किस तरह से अनंत भगवान को प्रभावित कर सकते हैं? जिनकी अनुभूति जिनकी अनुभूति ज्ञान तथा शक्ति ज्ञान तथा शक्ति सारे के सारे भगवान की तरह ही अनंत हैं। सारे के सारे भगवान की तरह ही अनंत हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि शोक संताप तथा मोह तो बद्ध जीवों के लक्षण है, किंतु भला ऐसी बातें परम पुरुष को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं जो ज्ञान शक्ति और समस्त ऐश्वर्य से भरपूर है। वास्तव में यह बिल्कुल संभव नहीं है कि भगवान कृष्ण साल के योगमयी जादूगरी से गुमराह हो गए। वे तो मनुष्य लीला कर रहे थे। भागवतम के सारे महान टीकाकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शोक मोह आसक्ति भय जो कि जीव के अज्ञान से उत्पन्न है, कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं में उपस्थित नहीं रह सकते। श्रील रूप गोस्वामी इस बात को समझाने के लिए कृष्ण की लीलाओं से अनेक उदाहरण दिए। उदाहरण, जब ग्वाल वाल अगासुर के मुंह में चले गए थे तो कृष्ण को ऊपरी आश्चर्य हुआ। इसी तरह जब ब्रह्मा जी कृष्ण के ग्वाल मित्रों बछड़ों को ले गए थे तो भगवान पहले तो उन सब की खोज करते रहे, मानो वे जानते ही न वे सब कहाँ हैं। इस तरह भगवान सामान्य मनुष्य की भूमिका अदा करते हैं ताकि वे अपने भक्तों के साथ दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर सके। मनुष्य को चाहिए कि कभी भी वह भगवान की सामान्य व्यक्ति न माने, जैसा सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में तथा उसके आगे श्लोकों में बतलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ये क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमें इसका असर ना हो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों जगह जहाँ वो ब्रह्मा जी ने वो काम किया था, ग्वाल बाल और बछड़ों को हर लिया था, और भी कई जगह हैं जहाँ पर ऐसा दिखता है कि भगवान को पता ही नहीं लगा। भगवान को सब पता होता है क्योंकि वो मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए ये दिखाया गया। यद पाद सेवोर्जित सेवा उर्जितया आत्म विद्या हिन्वन्ति अनादि आत्म विपर्यय ग्रहम् लभन्त आत्मीयम् अनंतम ऐश्वरम् कुतो न मोह परमस्य सद्गते। मेरे साथ, यद पाद सेवा ऊर्जितया आत्म विद्या आत्मविद्या। ये आधा पढ़ते हैं, आधा फिर पढ़ते हैं। यद पाद सेवा ऊर्जितया आत्म विद्या
अब पूरा पढ़िए। यद पाद सेवा उज्जितया आत्मविद्यया यत्पाद सेवापूजितया आत्मविद्या हिन्वन्ते अनादि आत्म विपर्यय ग्रहम्। हिन्वन्ति नादिनादिपर्ययग्रहम् लभन्ते। फिर पढ़िए आधा आधा। हिन्वन्ति अनादि हिन्वन्ति अनादि आत्म विपर्यय आत्मविपर्यय ग्रहम्। ग्रहम् हिन्वन्ति अनादि आत्म विपर्यय ग्रहम्। हिन्वन्ति अनादिपर्ययग्रहम् विपर्ययग्रहम् लभन्त आत्मीयम् अनन्तम् ऐश्वरम्। ऐश्वर्यम् कुतो न मोहः परमस्य सद्गतेः। सद्गते यत् जिसके पाद पैरों की सेवा करने से ऊर्जितया सशक्त बना हुआ आत्मविद्या आत्म साक्षात्कार द्वारा हिन्वंती दूर कर देते हैं अनादि जिसका आदि न हो आत्मा आत्मा की विपर्यय ग्रहम करत पहचान लभन्ते प्राप्त करते हैं आत्मीयम उनके साथ निजी संबंध में अनंतम नित्य ऐश्वरम कीर्ति कुतः कैसे नो निसंदेह मोह मोह परमस्य ब्रह्म के सत संत भक्तों का गते गंतव्य। मेरे साथ भगवान के भक्तगण भगवान के चरणों पर की गई सेवा से भगवान के चरणों पर की गई सेवा से प्रबलित आत्म साक्षात्कार के कारण प्रबलित आत्म साक्षात्कार के कारण देहात्म बुद्धि को दूर कर देते हैं। देहात्म बुद्धि को दूर कर देते हैं। हाँ, भगवान के भक्तों में ऐसा होता है जो हम में नहीं हुआ है अभी, हम में से किसी का होगा, जो अनंत काल से आत्मा को मोहग्रस्त करती रही हैं। जो अनंत काल से आत्मा को मोहग्रस्त करती रही है। इस तरह वे अपने निजी संगति में नित्य कीर्ति प्राप्त करते हैं। नित्य कीर्ति प्राप्त करते हैं। ये भगवान की भक्ति करने से होता है ना ऐसा। तब भला वे परम सत्य जो कि समस्त विशुद्ध संतों के गंतव्य हैं, जो कि समस्त संतों के गंतव्य हैं, मोह के वशीभूत कैसे हो सकते हैं? मोह के वशीभूत कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये सही बात बताई। तात्पर्य हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है और मनुष्य सोचता है कि मैं क्षीण हो गया हूं। इसी तरह कभी कभी बद्ध जीव सोचता है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं। ये देहात्म बुद्धि पर आधारित विचार है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके ही भक्तगण देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर भगवान को ऐसा मोह किसी भी समय कैसे प्रभावित कर सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, लेकिन भगवान लीला में ऐसा दिखाते हैं। तम शस्त्र पूगय प्रहरंतम ओजसा सालम सरय सौरि सौरि ही अमोघ विक्रमः विदध्वत विदध्वा अच्छिन्नं वर्म धनुः शिरोमणिम् शोभं च शत्रोः गदयारुरोजः। मेरे साथ तम शस्त्र प्रहरंतम ओजसा
तं शस्त्रपूगैः प्रहरन्तमोजसा चालुं शरैः शौरिः अमोघ विक्रमः चार्वं शरहि शौरिरमोघविक्रमः विदध्वा अचिन्नद वर्म धनु शिरोमणिम् तवं च शत्रोः गदयारुरोजः तम उस शस्त्र हथियारों की उगय छड़ी से प्रहरंतम आक्रमण करते हुए ओजसा बड़े ही बल से साल्वम साल्व को शरह बाणों से शौर्य ही कृष्ण ने अमोघ अचूक विक्रम जिसका पराक्रम विदध्वा विद्वा इसको विद्वा भी पढ़ सकते हैं विदध्वा भेद कर अच्छिन्नत उसने तोड़ दिया वर्म कवच धनुष सिर के मणि को सौभम सौभयान को च तथा शत्रु अपने शत्रु के गधिया अपनी गदा से रोज तोड़ दिया निसंदेह। मेरे साथ जब साल बड़े वेग से उन पर अस्त्रों की झड़ी लगाए हुए था जब शाल बड़े वेग से उन पर छड़ी लगाए हुए था तो अमोघ पराक्रम वाले भगवान कृष्ण ने शाल पर अपने बाण छोड़े जिससे वह घायल हो गया और उसका कवच धनुष तथा मुकुट का मणि ध्वस्त हो गए। तब उन्होंने अपनी गदा से अपने शत्रु के 100 यान को छिन्न भिन्न कर डाला। अपने शत्रु के 100 यान को छिन्न कर डाला। जब 100 यान का इतना घमंड था उसको भगवान ने उसे को ही चूर कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब साल्व ने सोचा कि कृष्ण उनके यौगिक प्रदर्शन से मोहित हो गए हैं, तो वह प्रोत्साहित हो उठा और अधिक शक्ति तथा बल से भगवान पर अनेकानेक बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु स्वालु के उत्साह की तुलना अग्नि के में तेजी से गिरने वाले पतंगों से की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अपार शक्ति के साथ बाण फेंककर साल्व को घायल कर दिया, जिससे उसके कवच, धनुष तथा रत्न जड़ित मुकुट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कृष्ण की गदा के प्रहार से साल्व का अद्भुत विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर गया। साल्व की नगण्य योग शक्ति कृष्ण को विमोहित नहीं कर सकी। इस तथ्य को यहाँ पर जोड़ देते हुए दर्शाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। इसी तथ्य को कि भगवान मोहित नहीं हो सकते हैं इन चीजों से। तत्कृष्ण हस्त ईरितया विचोणितम पपात तोये गदया सहस्त्रधा विसज्य तद भूतलम स्थितो गदाम नीचे का माँ ऊपर चला जाएगा। विसज्य तद भूतलम स्थितो गदाम उद्यम्य साल्वो अच्युतम अभ्यगाद दुर्तम दो हैं, एक आधे दुर्तम। मेरे साथ पढ़े। तत्कृष्ण हस्त ईरितया विचोणितम पपात तोये गदया सहस्त्रधा विसज्य तद्भूतलम स्थितो गदाम
उद्यम्य साल्वो अच्युतम अभ्यगाद्रुतम तत् वह सौभ कृष्ण हस्त कृष्ण के हाथ से ईरितया घुमाया, विचूर्णितम चूर चूर किया हुआ पपात गिर गया तो ये जल में गदा से सहस्त्रधा हजारों खंडों में विसर्ज छोड़कर तत् इस भूतलम पृथ्वी पर आस्थित खड़ा हुआ। गदाम अपनी गदा उदम में लेकर साल्व ने अच्युतम भगवान पर अभ्यगात आक्रमण किया द्रुतम तेजी से। भगवान कृष्ण की गदा से भगवान कृष्ण की गदा से हजारों खंडों में चूर चूर हुआ, हजारों खंडों में चूर चूर हुआ, 100 विमान समुद्र में गिर गया, 100 विमान समुद्र में गिर गया। साल्व ने इसे छोड़ दिया, साल्व ने इसे छोड़ दिया, हाँ, जिसकी वजह से घूम रहा था आकाश में और पृथ्वी पर खड़ा हो गया। और पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसने अपनी गदा उठाई उसने अपनी गदा उठाई और भगवान अच्युत के ओर लपका। और भगवान अच्युत की ओर लपका। आधावतः सगदम तस्य बाहुं भल्लेन चित्वाथ रथ अंगम अद्भुतम बधाय साल्वस्य लय अर्क सन्निभम बिभ्रद बभौ सार्क इवोदयाचल। मेरे साथ आधावतः सगदम तस्य बाहुं भल्लेन चित्वा अथ रथ अंगम अद्भुतम बधाय साल्वस्य लय अर्क सन्निभम बिभ्रद बभौ सार्क इवोदयाचलः। आधावतः उसकी ओर दौड़ता हुआ, सगदम अपनी गदा लिए, तस्य उसके बाहु को भल्लेन विशेष प्रकार के बाण से चित्वा काट कर, अथ तब रथ अंगम अपने चक्र से अद्भुतम अद्भुत बधाई मारने के लिए साल्व के लय संहार के समय अर्क सूर्य सन्निभम हूबहू विव्रत पकड़ते हुए बभव चमकने लगा। स अर्क सूर्य समेत इव मानव उदय सूर्योदय का अचल पर्वत। मेरे साथ पढ़े, जब साल्व उनकी ओर झपटा तो भगवान ने एक भाला छोड़ा और उसकी उस बाह को काट दिया जिसमें गदा पकड़ी थी। अंत में सालों का वध करने का निश्चय करके भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय दिखने वाले सूर्य जैसा लग रहा था, तेज से चमकते हुए भगवान उदयाचल जैसे प्रतीत हो रहे थे। जो उदय होते सूर्य को धारण करता है, जहार्तेनेव शिरः सकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरमायनो हरिः ब्रजेण वृत्रस्य यथा पुरंदरो बभूव हाहेति मतलब हाहा इति बचह तदा नृणाम। मेरे साथ
जहार तेन एव शिरः सकुण्डलम् जहारेणैव शिरः सकुण्डलम् किरीटयुक्तं पुरमायनो हरिः किरीटयुक्तं पुरमायनो हरिः वज्रेण वृत्तस्य यथा पुरन्दरो वज्रेण वृत्तस्य पुरन्दरो बभूवहाहेति वचः तदा नृणाम् बभूवहाहेति वचः तदा नृणाम् जहार काटिया तेन इससे एव निसंदेह सिर सहित कुंडलम कुंडल किरीट मुकुट युक्तम पहने हुए पुरु विस्तृत बाइनः जादू शक्ति से युक्त हरि ही भगवान कृष्ण ने वज्रेण वज्र से मृतस्य वृतासुर का यथा जिस तरह पुरंदर इंद्र ने बहु उठा हा हा इति हाय 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 हाहाकार वजह ध्वनिया तदा तब नृणाम सालु के मनुष्यों की भगवान हरि ने अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए भगवान हरि ने अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए उस महान जादूगर के सिर को उस महान जादूगर के सिर को कुंडलों तथा किरीट सहित कुंडलों तथा किरीट सहित विलक कर दिया विलक कर दिया। जिस तरह पुरंदर ने जिस तरह पुरंदर ने वृतासुर के सिर काटने के लिए वृत्रासुर के सिर काटने के लिए अपने वज्र का इस्तेमाल किया था अपने वज्र का इस्तेमाल किया था। हाँ, याद है आपको, पढ़ा है हमने, पुरंदर इंद्र के लिए कहा गया। यह देखकर सालु के सारे अनुयायी ये देखकर साल के सारे अनुयायी हाय हाय कहकर चीत्कार उठे। हाय हाय कहकर चीत्कार उठे। तस्मिन् निपतिते पापे सौभे च गदया हते नेदुः दुन्दुभयो राजन् दिवि देव गण ईरिता सखीनाम् अपचितं कुर्वन् दंत वक्रो रुष अभ्यगा रुषा अभ्यगा। हाँ, अब दंत वक्र की बारी आनी है। तस्मिन् निपतिते पापे सौभे च गदया हते नेदुः दुन्दुभयो राजन् दिवि देव गण ईरिता सखीनाम् अपचितं कुर्वन् दंत वक्रो रुषाभ्यगात्। तस्मिन् उसके निपतिते गिरने पर पापे पापी सौभे सौभयान में च तथा गदया गदा से हते विनष्ट के जाने पर नेदुः बच उठी दुन्दुभया दुन्दुभया राजन हे राजा परीक्षित दिव्य आकाश में देवगण देवताओं का समूह ईरिता खेलते हुए सखीना मित्रों के लिए अपचितम बदला कुर्बन देने के विचार से दंत बक्र रुषा क्रोध से अब विघात आगे दौड़ा। अब दंत बकरा आ गया। अब पापी सालु के मृत हो जाने तथा उसके सौभयान के विनष्ट हो जाने से देवताओं द्वारा बजाई गई दुंदुभियों से आकाश गूंज उठा। तब अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने की इच्छा से दंत वक्र ने बहुत कुपित होकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। हाँ, 78वें अध्याय में दंत वक्र की बारी है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत दसवें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा भगवान कृष्ण द्वारा शाल्व का वध शाल्व का वध नामक 77वें अध्याय के नामक 77वें अध्याय के शील भक्ति वेदांत, ये सिद्धांत गलत छपा है। शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो भगवान का जो जैसे आगे भी सुखदेव गोस्वामी जी प्रभु जी वर्णन करते हैं कि जो कोई भी ऐसे तर्क करेगा कि भगवान मोहग्रस्त हो गए, तो ऐसे जो है वो अपने ही तर्क तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वो स्थायी नहीं रहते, वो अपने तर्क को बदल लेते हैं। तो भगवान का मोहग्रस्त होना ये संभव है ही नहीं माया के द्वारा। और लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी 31 श्लोक में लिखते हैं कि यदि ये असंभव था भगवान का ये मोहग्रस्त होना और शांग धनुष जो था उनका हाथ से गिर जाना, तो फिर भी विलाप और भावनाएं जो है ये दो तरह की होती है। ये जो विलाप और भावनाएं हैं यहाँ पर भले ही प्रदर्शित हो रही है भगवान की कि वसुदेव जी का सिर काटा गया तो थोड़ी देर के लिए भगवान शांत हो गए और फिर से उनको पता चला कि ये सब मोह माया है। तो बाद में कुछ भी नहीं दिखा उनको, ना ही वो जो मैसेंजर था ना ही वो दिखा और ना ही वसुदेव जी दिखे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उसमें रस का प्रादुर्भाव करते हैं कि भगवान जो रस का पान करते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो ये मटेरियल इल्यूजन के कारण एक तो ये भावनाएं या फिर मोहग्रस्त होना ये भौतिक माया के द्वारा ये हो सकता है, और दूसरा प्रकार एक है कि ये दिव्य विलाप और आध्यात्मिक भावनाएं हो सकती है। कि जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, या अभी हमारा कार्तिक मास चल रहा है और हम दामोदर अष्टकम हम पढ़ते हैं, तो उसी का यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि दामोदर गीता में जैसे भगवान माता यशोदा की छड़ी के भय से रोते हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम, कि रोने लगते, सिसकियां लेने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ये भावनाएं और ये विलाप जो है ये दिव्य है, आध्यात्मिक है। और वसुदेव जी के लिए अगर थोड़ी देर तक भगवान शांत भी रहे तो ये दिव्य था। कोई अगर बोले कि ये शाल्व के मोह माया के कारण भगवान मोहग्रस्त हो गए, माया जाल के कारण, तो फिर ये गलत है। लेकिन वहीं पर रस की दृष्टि से देखे तो ये संभव है कि वो वसुदेव जी के प्रति आध्यात्मिक विलाप और आध्यात्मिक वो जो भावनाएं हैं वो प्रकट हो रही है। और फिर और एक उदाहरण देते हैं कि गोपियों के जो पूर्व राग, जो रासलीला के पहले जो पूर्व राग था, जो प्रारंभिक प्रेम का आकर्षण था, तो ये भी वहां पर बताया। लेकिन उसी के विपरीत एक काल्यवन का हमने जब पढ़ा था कि काल्यवन के भय से भगवान वहां से भाग जाते हैं मैदान छोड़कर, तो फिर वो एक और अलग बात हो जाती है। एक है मटेरियल इल्यूजन के कारण ये भावनाएं या फिर ये विलाप होना, दूसरा है आध्यात्मिक स्तर पर ये विलाप और ये भावनाएं प्रकट होना। और काल्यवन का था वो अलग ही था, वो भगवान वहां से रण छोड़ कर जाते हैं तो वो और अलग था, वो भगवान की लीला थी। तो इस तरह ये बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। और जीव गोस्वामी जी यहाँ पर एक जो ये युद्ध समाप्त हुआ ये शाल्व का साथ, तो बताते हैं कि ये जो राख हो गया था, ये पूरा राख होकर ये शाल्व का जो सौबयान था वो जलकर राख हो गया। वो राख जो है वो समुन्दर में, जो द्वारका का समुन्दर है, वो समुन्दर में इस तरह फैला कि वहां पर काला काला जो धुंधला ऐसा कुछ फॉग की तरह वो वहां पर दिखने लगा था। इतना बड़ा वो राख था, इतनी बड़ी राख वहां पर फैल गई थी इस लोहे के यान का। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।
ये एक्चुअली प्रभुपाद जो बहुत जगह तात्पर्य बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, ये करके कोई भी व्यक्ति अगर भागवतम पढ़ेगा ऐसे जगहों पर मोहित हो जाता है। वो क्या मोहित होता है? वो निर्विशेषवादी होने का उसका खतरा रहता है, मायावाद में जाने का। क्यों? कि मायावाद क्या कहता है? भगवान कृष्ण राम भगवान नहीं है, ये भगवान का भौतिक रूप है, ये भौतिक रूप में आए हैं, ऐसा। और जबकि जो भक्ति योग वाले हैं वो कहते हैं कि ये है मनुष्य रूप में, लेकिन इनका शरीर आध्यात्मिक है, दिव्य है। ये उसको समझाने के लिए प्रभुपाद बहुत कोशिश किए हैं, बहुत जगह जगह। एक जगह ऐसा भी लगा कि इतना लंबा तात्पर्य प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं। तो मैं उसी चीज को एक बार उनसे नामनिष्ठा प्रभु से सुना था। वो अपना प्रवचन दे रहे थे, मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद हमको बचाने के लिए ये कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका मन भी मुड़ सकता है। हाँ, वास्तव में ये है मनुष्य, मनुष्य ही है, अद्भुत है। वही भी यही कहते हैं, अद्भुत है कृष्ण और राम, अद्भुत मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य हैं, भगवान नहीं है। तो उसको हम इतनी भक्ति में आगे बढ़े और यहाँ से हम मोहित ना हो जाएं, इसलिए प्रभुपाद बहुत कोशिश करते हैं बड़ा बड़ा तात्पर्य लिख करके समझाने के लिए भगवान के। भगवान क्योंकि मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, ऐसा बहुत जगह दिखता है, बहुत जगह दिखता है। जब माँ यशोदा के साथ भगवान बाल लीला करते हैं तो भगवान ऐसे ऐसे डर के ऐसा मुंह बना देते हैं जब वो किसी की मटकी तोड़ के आते हैं और वो शिकायत होती है, तो तूने मटकी तोड़ी थी। वो पहले तो झूठ बोलते हैं, नहीं माँ मैंने नहीं तोड़ी थी, सब गलत कह रहे हैं, और मुंह ऐसा बना देते हैं कि जैसे रोने को तैयार हैं। तो वो उस चेहरे को देख करके क्यों बनाते थे? क्योंकि माँ गले लगा लेती थी, ये माँ को वो आनंद देने के लिए। भगवान की इतनी अपरंपार महिमा है, समझना बहुत कठिन है। और तो हाँ, प्रभु जी, कल ही जैसे मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि 18वें श्लोक में ही भगवान का जो भाव है वो जो गोस्वामी जी प्रकट करते हैं कि ये जो मेरा जो युद्ध में जो रस आना चाहिए वो तो आ नहीं रहा है मेरे ज्ञान और ये पराक्रम को प्रदर्शित करके। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि भगवान सोचते आई विल एक्ट एज इफ आई एम फुलिश एंड वीक। मैं बहुत ही वीक हूँ और फुलिश हूँ, ऐसे मैं अभी एक्ट करूंगा, मतलब ऐसे भगवान सोचते हैं। और इस वीर रस को लेने के लिए वो ये से धनुष गिरना उनके हाथों से, या फिर ये शाल्व का जो ये उसने माया रची, तो उसके कारण वो थोड़ी देर तक भगवान शांत खड़े हो गए। तो ये सब भगवान का ये एक्ट था कि मैं फुलिश हूँ और मैं वीक हूँ, ये दिखाना, ताकि वो युद्ध का रस है, वो वीर रस है, वो और ज्यादा भगवान को आनंदित करे। जी प्रभु। वही। और इसीलिए जैसे भगवान वही चीज करते हैं। बहुतों को लगता है कि जैसे गोपियां हैं वृंदावन की, भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा लगता है। नहीं, अपने भक्तों के लिए भगवान, जो बहुत निम्न स्तर के भक्त हैं उनको भगवान मदद करते हैं। गोपियां तो इतने उच्च स्तर की हैं, भगवान क्यों नहीं करते? बीच में क्या भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं जाके? नहीं, भगवान उनको सोने को पका रहे हैं और उनको उनका उच्च स्तर, गोपियों का जो स्तर है भक्ति में, वो उठता ही जाता है और चरम पर पहुंच जाता है। इस वजह से तो 78वें अध्याय में से पहले मेरे ख्याल से 11 श्लोक तो हो सकते हैं। माता जी 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 प्रभु जी, पढ़वाइए। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये यन्ति यत सूरयः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवो अत्र धर्माप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सदाम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः किं वा पररीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र सद्यो हृदयवरुध्यते हि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुक्तम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पीबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांस्कलः पुंसः एते चांस्कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्गृह्णन् दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत् असत् परम् नान्यद्यत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो
अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो अवशिष्येत अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत मने तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्षमाणो तत्तेऽनुकम्पां भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपका 78वें अध्याय में स्वागत है। दंतवक्र विदुरथ तथा रोमहर्षण का वध। ये रोमहर्षण सुखदेव गोस्वामी के पिता हैं। सुध गोस्वामी जो नैमिषारण्य में भागवतम सुना रहे हैं। मेरे समझ से मुझे ऐसा बड़ा नहीं, आपने कहा ना सुखदेव जी के तो व्यास थे पिताजी। सुखदेव नहीं, सूत गोस्वामी। हाँ, सूत गोस्वामी, सही बात। बहुत बहुत अच्छा पकड़ा। ऐसी गलतियां मैं बहुत करता हूँ, सोचता कुछ हूँ, मुंह से कुछ और निकलता है। ये उम्र का आपकी तो इस उम्र में, हमारा तो अभी से ऐसा हो जाता है। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी तारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु कृष्ण नित्यानंद चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद श्री गदाधर अद्वैत गदाधर गौर श्री भक्त भक्त वृंद वृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी कृष्णा सादर चरण वंदन कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम सादर कोटि कोटि प्रणाम। हरे धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम।